हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, क्या हाल चाल। दिस इज़ योर फ्रेंड फ्रॉम मेरे टाइटन्स। और मेरे भाई कैसे हो? आई एम बैक विद अनदर वीडियो एंड इन दिस वीडियो आई एम टॉकिंग अबाउट रियलिटी ऑफ डेटिंग ऐप्स। आज बात कर रहे हैं रियलिटी ऑफ डेटिंग ऐप्स के बारे में। कोई फेकनेस नहीं, कोई चोट चामड़ा नहीं, सिर्फ रियलिटी के बारे में बात करेंगे। बिकॉज बहुत सारे लोगों को लगता है, बहुत सारे लोगों की फैंटेसी है, बहुत सारे लोगों को एक उनके अंदर उनकी थिंकिंग है कि भाई बस डेटिंग ऐप्स पे जाओ, टिंडर डाउनलोड करो, लड़की बैठी हुई है, उसको बस उसको राइट स्वाइप करो, उधर से वो तुमको राइट स्वाइप करेगी, मैच हो जाएगा, मैच होने के बाद दोनों बस सीधे कैजुअल सेक्स करेंगे और अगले दिन दोनों लोग अपने पार्टनर्स चेंज कर लेंगे। तो भाई ऐसा नहीं होता है। रियलिटी आज इस वीडियो में सुन लो क्या है ये चीज़। बिकॉज बहुत सारे लोगों को लगती है कि डेटिंग ऐप्स आर वेरी कूल, हाई सोसाइटी स्टैंडर्ड वाली चीज़ें। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आज रियलिटी की बात करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। भाई सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, तहे दिल से थैंक यू सो मच उन लोगों को जिन्होंने सब्सक्राइब किया चैनल को। थैंक यू सो मच, ठीक है। जो लोग वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करो। बिकॉज यहाँ पे मैं अपने एक्सपीरियंसेस बता रहा हूँ ताकि मेरे एक्सपीरियंसेस जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा वो तुम सीख लो बिना गलती करे। और आने वाले टाइम में जो मेरा स्टोरी सेशन जो शुरू होने वाला है, जिसमें मैं तुम लोग से बात करूँगा, तुम लोग से पूछूंगा कि तुम्हारी कोई स्टोरी हो, लाइफ चेंजिंग स्टोरी हो, तुम मुझे बताओ। उसको मैं अपनी वीडियो के थ्रू लोगों तक पहुँचाऊँगा ताकि तुम्हारी चीज़ों से भी लोग सीख पाएँ, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें, बहुत सी चीज़ें प्लान है, पर अभी जो है वो ये है कि भाई मैं अपने एक्सपीरियंसेस तुम लोग को बता रहा हूँ। तुम लोग सब्सक्राइब करो, फैमिली को बड़ा करो ताकि लोग और आएँ, ताकि और चीज़ें और एक्सपीरियंसेस हम लोग गेन कर पाएँ। बिकॉज एक्सपीरियंसेस से इंसान ग्रो करता है, इवॉल्व करता है, ठीक है। अब बात करते हैं सीधे टॉपिक पे। तुम बात करो डेटिंग ऐप्स के बारे में। डेटिंग ऐप्स का तुम सिंपल से कोई यहाँ पे मैं साइकोलॉजिकल बात नहीं करूँ, कुछ यहाँ पे बात नहीं करूँ। मैं सिंपल से तुमसे पूछूंगा कि डेटिंग ऐप्स का जो बेसिस है, जो प्रेमिसेस है, वो क्या है? जो बेसिस है, किस चीज़ पे डेटिंग ऐप वर्क करता है, वो क्या है? वो है फिजिकल ब्यूटी, ठीक है। फिजिकल ब्यूटी भी इसको तुम नहीं कहो, उसको तुम कहोगे पिक्चर ब्यूटी। तुम फोटो में कितने अच्छे लग रहे हो, ठीक है। ये चीज़ मैंने इसलिए एड्रेस करी बिकॉज बहुत सारे लोगों को लगता है, उनको कहीं ना कहीं डेटिंग ऐप यूज़ करते करते इनसिक्योरिटीज़ आ जाती हैं। उनको लगने लग जाता है कि मैं अच्छा नहीं दिखता क्योंकि उनको मैचेस नहीं मिलते हैं, उनको लड़कियां लाइक नहीं करती हैं। फिर लड़कियों को लगने लग जाता है कि उनको लड़के नहीं लाइक कर रहे हैं। उनको लगता है कि मैं इतनी खूबसूरत नहीं हूँ, फिर मैं इतना खूबसूरत नहीं हूँ, मेरी फिजिकल अपीयरेंस इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो भाई प्लीज़ अपने आप को किसी से कम मत समझो। बिकॉज वहाँ पे सिर्फ एक चीज़ चलती है, वो है पिक्चर ब्यूटी, एक फेक ब्यूटी। तुम अपनी पिक्चर को जितना ज़्यादा फोटोशॉप करोगे उतना ज़्यादा तुमको लाइक मिलेंगे। यहाँ पे तुमको सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ मैं, सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ कि तुम अपनी फोटो को जितना ज़्यादा फोटोशॉप करोगे उतना ज़्यादा तुमको लाइक मिलेंगे। लड़कियाँ थोड़ा सा अपना क्लीवेज दिखाएं, थोड़ा सा हॉट बन जाए, थोड़ा सा अपनी बूटी अपनी थोड़ी सी कर्वी दिखा दें, उतना उनको लाइक मिलेंगे। हॉट हो गई क्योंकि वो लॉन्डे, अपना थोड़ा सा गुची का ग्लासेस लगा लें, प्राडा पहन लें, या फिर जो भी कुछ जितने भी ब्रांड्स हैं, रेमंड्स का सूट पहन लें, अपने एंकल लेंथ तक पैंट पहन लें, और फिर पीछे BMW खड़ी हुई है। भले ही उस लॉन्डे की स्कूटर की भी औकात ना हो, पर वो पीछे BMW खड़ी हुई है फोटोशॉप करके, या फिर पड़ोस की BMW लेके, तो लाइक्स तो आएंगे क्योंकि वहाँ पे सब कुछ पिक्चर है, फोटो है। तो तुमने एक चीज़ इस चीज़ से ये समझ ली कि भाई कितना ज़्यादा फेक प्लेटफॉर्म है ये। फ्रॉम द स्टार्टिंग उसका बेस ही पूरा फेक है, तो आगे तो बात ही पूरी फेक होने वाली है, ठीक है। तो मैं रियलिटी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो भाई प्लीज़ कभी भी अपने को कम मत समझना कि भाई मैं अच्छा लगता हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि भाई तुम्हें लाइक्स नहीं, चीज़ नहीं मिल रहे, तो मेरी बात मानो जो मैं तुमको बोला है, ठीक है। फोटोशॉप करवाओ किसी अच्छे प्रोफेशनल से, ठीक है। बढ़िया फोटोशॉप करवाओ, ठीक है। बढ़िया फोटोशॉप करवाओ किसी अपने प्रोफेशनल से, उसको पैसे दो, 200-300 रुपये खर्च करो, बढ़िया अपनी फोटो शूट करवाओ, जाके डालो, तुम्हें लाइक 110% आएंगे, ठीक है। अपने मुंह पे 4 फिल्टर थुपवा लो, मस्त, तुम्हें पास लाइक आएंगे। तो ये तो बात होगी उसकी पूरे बेसिस की। अब बात कर रहे हैं दूसरे पर्सपेक्टिव की। चलो भाई ठीक है, तुमने किसी इंसान को उसकी फिजिकल ब्यूटी देख के तुमने उसको पसंद की, तुम गए उससे मिलने, तुम्हारा रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे जो मैं बात बोलने वाला हूँ, तुमने उस चीज़ को समझ लिया और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लिया, तुम बहुत सारी गलतियों करने से बहुत सारा तुम्हारा टाइम जो बर्बाद होने वाला रिलेशनशिप में आगे हो सकता है उससे तुम बच सकते हो। बिकॉज ये एक ऐसा पॉइंट है जो तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकती है। बहुत ज़्यादा परसेंटेज है, मैं रियलिटी बोलूँगा, बहुत ज़्यादा परसेंटेज है कि तुम इस चीज़ को ना समझो बिकॉज तुमने इस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं किया। मैंने किया हुआ तो मैं तुम्हें बता पा रहा हूँ, पर अगर तुमने समझ लिया इस चीज़ को और तुमने इंप्लीमेंट कर लिया अपनी लाइफ में, हमेशा इस चीज़ को दिमाग में रखा, तुम राजा हो भाई, ठीक है। तो ये चीज़ समझो कि तुम किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में आए हो उसकी फिजिकल ब्यूटी देख के, तो तुम्हें उस इंसान के बारे में सिर्फ 20% मालूम है, 15% मालूम है एट मैक्स, 20% मालूम है एट मैक्स। तुम्हें अभी भी 80% उस इंसान के बारे में नहीं मालूम हो, और वो 80% कुछ ऐसा भी हो सकता है जो तुम्हारी लाइफ के लौड़े लगा दे। सोचो वो जो 80% है वो कुछ ऐसा हुआ, उस इंसान के अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ हुए, उस इंसान के अंदर शक करने की आदतें हैं, उस इंसान के अंदर लॉयल, वो बिल्कुल लॉयल नहीं है, उस इंसान के अंदर झूठ बोलने की आदतें हैं, उस इंसान के अंदर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नेचर है, बहुत ज़्यादा फिजिकल ब्यूटी पे इंसान मरता है, समझ रहे हो। बहुत सारा टॉक्सिक है इंसान, तो कितनी ज़्यादा तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारी ज़िंदगी की बैंड बता सकता है ना वो इंसान, तुम इमेजिन नहीं कर सकते।
समझे? तो ये जो हम लोग जो होता है ना हम लोग के दिमाग में कि फिजिकल ब्यूटी सबसे ऊपर प्रायोरिटी की लिस्ट में, भाई इसको हमेशा प्रायोरिटी लिस्ट में नीचे रखो। नो डाउट ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तुम्हें फिजिकल ब्यूटी चाहिए, कोई खराबी नहीं इस चीज़ में, बट उसको प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे नीचे रखो। तुम्हारी कुछ प्रायोरिटीज सेट होनी चाहिए, जैसे कि लॉयल रहे मुझसे, मुझे पीस ऑफ माइंड, जो भी मैं इंसान के साथ हूँ कम से कम उसके साथ मुझे पीस ऑफ माइंड मिले। बिकॉज पूरी चीज़ ये समझो, बिकॉज रिलेशनशिप का जो पूरा जो बेसिस है, क्यों होते हैं रिलेशनशिप, वो काइंड ऑफ ये इस वजह से होते हैं कि रिलेशनशिप भाई कहीं ना कहीं तुमको सुकून दें, कहीं ना कहीं तुम्हारी ज़िंदगी में थोड़ा सा काम लाएं। इस वजह से नहीं होते हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी में तुम पूरे दिन टेंशन लिए बैठे रहो। ठीक है, तो रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा भारी पार्ट तुम्हारी ज़िंदगी का होता है जब तुम किसी लड़की या फिर लड़के के साथ तुम रिलेशनशिप में जाते हो। बिकॉज वो इंसान का इन्फ्लुएंस, तुम्हारे पार्टनर का इन्फ्लुएंस तुम्हारी हर एक चीज़ पे होता है, हर एक चीज़ पे होता है। ठीक है, तो बहुत बड़ा पार्ट होता है तुम्हारी लाइफ का रिलेशनशिप वर्ल्ड, जो रिलेशनशिप में तुम घुसते हो। ठीक है, और ऐसी चीज़ में अगर तुम्हारा जो सामने वाला पार्टनर जो तुम्हारा है वो कुछ टॉक्सिक टाइप का निकल आया तो तुम्हारी तो बैंड बज जाएगी। समझे? तुम्हारी तो बैंड बज जाएगी। तो मेरे भाई, अगर तुमने ये जो चीज़ समझ ली कि फिजिकल ब्यूटी पे मरना जिस दिन तुमने बंद कर दिया, ऑफकोर्स फिजिकल ब्यूटी पसंद करो, कोई डाउट नहीं, कोई इसमें खराबी नहीं, फिजिकल ब्यूटी बढ़िया है, अच्छा है, खूब सुंदर लड़की, खूब गोरी लड़की पटाओ, खूब गोरे लड़के पटाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसको लिस्ट में नीचे रखो। पहले कुछ ऐसी चीज़ों पे देखो जो तुम्हारी प्रायोरिटी हो। ट्रस्ट हो गया, लॉयल्टी हो गई, फैमिली की रिस्पेक्ट हो गई, तुम्हारी खुद की रिस्पेक्ट हो गई। ठीक है, ये तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत बढ़िया रोल प्ले करने वाला है। ये जो मैंने जो पीस ऑफ एडवाइस दिया है बहुत बढ़िया रोल प्ले करेगा। बिकॉज बहुत सारे लोग को लगता है, वो हर एक लड़की को देख के पागल हो जाते हैं, पीछे भागते हैं उसकी, कोई भी सुंदर लड़की निकल के पीछे भाग रहे। मान लो ठीक है, तुम्हारी जो भी फेवरेट एक्ट्रेस है फिर एक्ट्रेस है, ठीक है, तुम्हारे अगर तुम लड़की तो तुम्हारा जो भी फेवरेट एक्टर है, ठीक है, वो बहुत सुंदर है, तुम्हें बहुत पसंद है, और तुम उससे रिलेशनशिप में आ गए। रिलेशनशिप में आने के बाद तुम्हें पता चल रहा है कि वो इंसान बहुत ज़्यादा शक्की है, वो इंसान बहुत ज़्यादा, उसके अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ है बहुत ज़्यादा, इंसान वो बहुत ज़्यादा बिल्कुल लॉयल नहीं है, वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। क्या तुम उस इंसान के साथ खुश रहोगे? खुश रहना इंपॉर्टेंट है कि रिलेशनशिप, सुंदर इंसान के साथ रिलेशनशिप में आना इंपॉर्टेंट है? मेरे हिसाब से तो खुश रहना इंपॉर्टेंट है ना भाई, स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। समझे? तो ये एग्जाम्पल मैंने तुमको जो दिया तुम्हारे दिमाग में यहाँ एकदम घुसा होगा। ठीक है, तो स्टेबिलिटी और खुशी, हैप्पीनेस की तरफ भागो, ना कि ब्यूटी की तरफ। ऐसा मैंने, आई होप तुम्हें मेरा पॉइंट समझ में आया होगा, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसी वजह से मुझे टिंडर डेटिंग ऐप्स नहीं सही लगते हैं, बिकॉज उसमें सिर्फ एक पिक्चर ब्यूटी है, एक फिजिकल अपीयरेंस ही है, जो कि फिजिकल अपीयरेंस में तुम कहाँ कह सकते हो उस चीज़ को, तुम सिर्फ फिजिकल पिक्चर ब्यूटी कह सकते हो, बिकॉज वहाँ पर तो सिर्फ फोटो है जो भी फोटोशॉप्ड है, तो वो तो बिल्कुल ही फेक है। बात करें तीसरी चीज़ के बारे में, और ये तीसरी चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस चीज़ को लड़कियां अगर कोई मेरी वीडियो देख रही है तो बहुत ज़्यादा उस चीज़ को रिलेट कर पाएगी, बिकॉज ये रियलिटी है। होता क्या है, लोगों को लगता है कि टिंडर पे आने पे कैजुअल सेक्स मिलता है। ठीक है, कैजुअल सेक्स मिलता है क्योंकि मूवीज़ में वो ये देखते हैं कि भाई जहाँ लड़के ने मैसेज किया कि डू यू वांट टू हैव अ कैजुअल सेक्स, और लड़की भागी भागी आगे उन्होंने सेक्स किया, और अगले दिन दोनों अलग अलग। और यही चीज़ लड़के रियल लाइफ में करते हैं। ये चीज़ मुझे तब पता चली जब आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ माई फीमेल फ्रेंड्स, और उस वन ऑफ माई फीमेल फ्रेंड उसने मुझे बोला कि मैंने टिंडर चलना इसलिए बंद कर दिया बिकॉज वहाँ पे जब भी किसी लड़के को जब भी उसको कोई लड़का पसंद आता था, वो राइट स्वाइप करती थी, वो उधर से सीधे एक ही मैसेज आता था कि कैन वी हैव अ कैजुअल सेक्स। तो 99% ऑफ 97% ऑफ जो ऑडियंस है उस पे टिंडर पे, वो इसी वजह से आई हुई है कि उनको कैजुअल सेक्स चाहिए, या फिर उनके एक डिमांड है उस चीज़, एक या फिर एक मन में एक चीज़ है कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है। तो कुछ लोग सामने बोल देते हैं, कुछ लोग बाद में बोलते हैं, पर उनके अंदर ये चीज़। ठीक है, तो भाई जितने भी लोग कैजुअल सेक्स के लिए आ रहे हैं, भाई प्लीज़ टिंडर पे मत आओ इस चीज़ के लिए, मत आओ इस चीज़ के लिए। बिकॉज अगर मैं पर्टिकुलरली इंडिया की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं हिंदी वीडियो बना रहा हूँ, मैं इंडिया की ही बात कर रहा हूँ यहाँ पे, कि इंडिया में भाई तुम्हें टिंडर से कैजुअल सेक्स नहीं मिलने वाला है। ठीक है, और अगर मिलेगा भी तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। ठीक है, 100 में 2 या 3% होगी। बिकॉज इंडिया में एक चीज़ समझो कि यहाँ पे तुम ये नहीं कर सकते कि तुम आया और तुम्हें सीधे यहाँ पे बोला कि कैन वी हैव अ कैजुअल सेक्स, और वहाँ पे लड़की ने बोला हाँ और चलो हो जाता है। इवन तो आई कैन गारंटी दैट कि फॉरेन में भी ऐसा नहीं होता होगा, बहुत सारा परसेंटेज ऑफ चांसेस में ऐसा नहीं होता होगा। बिकॉज कि हम ह्यूमंस में एक चीज़ होती है कि हम लोग कहीं बहुत ज़्यादा, हम लोग को डर होता है इस चीज़ का कि हम लोग को कोई डिशेम ना कर दे, हम लोग को कोई बहुत ज़्यादा हम लोग की रिस्पेक्ट ना चली जाए। और अगर तुम किसी कोई लड़की तुम्हारे साथ कैजुअल सेक्स के लिए आ रही है तो उसको बहुत ज़्यादा डर होगा अपने अंदर भी कि कहीं ये लड़का जाके पूरी दुनिया भर में गाए ना, और फिर तो मैं तो एकदम मेरी तो बैंड बज जाएगी, कि लोग तो मेरा मजाक उड़ा के रख देंगे। ठीक है, बिकॉज इंडियन सोसाइटी कैसी है तुम्हें मालूम है, मुझे इस चीज़ के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं कि इंडियन सोसाइटी कैसी है, कि अगर एक लड़की
किसी लड़के के साथ बिना शादी के साथ ये सब चीज़ें कर रही है, इवन दो रिलेशनशिप में भी, तो भी उसकी क्या बैंड बजती है। तो यहाँ पे अगर कैजुअल सेक्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे रिलेशनशिप भी नहीं है, तो क्या हाल ही होगा उस लड़की का, तुम समझ सकते हो, ठीक है। तो कैजुअल सेक्स से पहले एक बहुत बड़ी चीज़ आती है, वो होता है ट्रस्ट। ट्रस्ट इतना होना चाहिए कि उस लड़की को 110% ट्रस्ट होना चाहिए बंदे पे, कि वो बंदा कहीं पे जाके गाएगा नहीं। और लड़के को भी ट्रस्ट होना चाहिए लड़की पे, कि ये भी गुजारा नौटंकी नहीं करेगी, फंसाए वसाएगी नहीं जाके मुझे कि मेरे साथ सेक्स कर लिया तो मुझे कहीं जाके शादी के लिए बोलने लग जाए, ठीक है। तो ट्रस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे तुम चूतिया लड़के जाके इतना 1% में डिमांड नहीं यूज़ कर, बोल देते हो वहाँ पे कि आई वॉन्ट टू हैव अ सेक्स, ठीक है, आई वॉन्ट टू हैव अ कैजुअल सेक्स, तो लगता है मिलेगा? चूतिया इंसान, तुम्हें तुरंत ब्लॉक किया जाएगा। तो एक ट्रस्ट तो होना चाहिए। बातचीत तो तुम छोड़ो, रिलेशनशिप तो तुम छोड़ो, तुम्हें सीधे सेक्स की बात कर दी। भाई प्लीज़ ये काम मत किया करो, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लड़कियों के लिए हो जाता है, बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग हो जाता है कभी कभी। और ब्लॉक हो जाते हो तो तुम्हें अच्छा लगता है क्या? तो ये सब मत करो। बात कर रहे हैं चौथी चीज़ की, जिसमें मैं बात करना चाहूँगा उन लोगों की जिनको लगता है कि टिंडर यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा कूल चीज़ है, जहाँ पर मैचेस मिलते हैं, उनको लगता है बहुत ज़्यादा स्टड बन जाते हैं। भाई मैं तुमको बता दी शुरुआत की बात कि मैचेस मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसमें जितना तुम फोटोशॉप फोटो लगाओ उतना तुमको मैचेस मिलेंगे। दूसरी चीज़ जिनको लगता है बहुत ज़्यादा कूल है ये चीज़, तो यहाँ पे तुम समझो भाई, तुम्हारी स्टार्टिंग ही पूरे फेक बेसिस पे हुई है, और अब तुम जो मैसेजिंग कर रहे हो वो भी एक तरीके से फेक ही तो है। वहाँ पे कोई रियल लाइफ कन्वर्सेशन तो है नहीं कि तुम्हें क्या मालूम कि वहाँ पे वो जो इंसान जो प्रोफाइल लगा के बैठा है वो क्या लड़की है क्या लड़का है। समझ रहे हो? क्या वो लड़का है क्या लड़की? हो सकता है वो लड़की लगाया, हो सकता है लड़का हो, तुम चटियाए पड़े हो। और वो चीज़ तो छोड़ो, वहाँ पे कोई भी रियल लाइफ कन्वर्सेशन है ही नहीं, तुम इंसान को बिल्कुल भी जान नहीं रहो, कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है, ठीक है। और जहाँ पे तुम लग रहे हो जिस लड़की से, हो सकता है वो लड़की साथ में 4-5 लड़के उसके पास और हों, वहीं उसी टिंडर प्लेटफॉर्म पे एज अ ऑप्शन उसने रख रखे हों कि अगर वो तुमको अगर वो उसको तुम नहीं समझ में आए तो वो किसी और के पास चली जाएगी। और तुम यहाँ पे चूतियों से लगे हुए हो, 10-10 में से लिखे चले जा रहे हो। तो अब यहाँ पे सीधे कंक्लूड करने वाला हूँ, क्या डेटिंग ऐप्स वर्थ हैं तुम्हारे लिए? मेरे हिसाब से नहीं है, वो वर्थ नहीं है, किसी भी एंगल से वर्थ नहीं है। बिकॉज तुम हर एक एंगल से देख लो ना, कोई भी बेनिफिट वाली चीज़ नहीं है। पहली चीज़, तुम्हारी कोई भी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव नहीं हो रही, बिकॉज कोई भी रियल लाइफ कन्वर्सेशन इन्वॉल्वमेंट नहीं है। दूसरी चीज़, वहाँ पे सिर्फ पिक्चर ब्यूटी की उसके बेसिस पे लाइकिंग और डिसलाइकिंग चल रही है, तो दो चीज़ें फेक हैं, तो पूरा बेसिस ही फेक हो गया। तीसरी चीज़, यहाँ पे भाई तुम एक होप के साथ एक बहुत ज़्यादा तुम्हारे अंदर एडिक्शन दिया जा रहा है, बहुत ज़्यादा एडिक्शन दिया जा रहा है। वो एडिक्शन है होप का एडिक्शन। क्या होता है, जब तुम टिंडर इंस्टॉल करते हो तुम्हारे पास काउंटलेस नंबर ऑफ स्वाइप्स आते हैं, तुम दिन भर स्वाइप करे जा रहे हो, स्वाइप करे जा रहे हो, और हर एक दिन तुम एक होप के साथ उठते हो कि भाई शायद मुझे आज लड़की मिल जाए। तो जितना तुम उस चीज़ को यूज़ करो उतना तुम्हारे अंदर एक एडिक्शन आती है। वो एडिक्शन है कि भाई शायद मुझे लड़की मिल जाए, ये जो होप है, शायद। और इस शायद के लिए तुम कहीं ना कहीं जाके पैसे भी दे देते हो कि भाई चलो ठीक है, 500 रुपये की मेंबरशिप मिल रही है, अब तो मैं अनलिमिटेड स्वाइप कर सकता हूँ, खड़ा स्वाइप किया। उसके बाद तुमको एक लड़की मिलती भी है, तो मिलने के बाद भी तुम उसमें 1000 घंटे में दी है, वो भी चली गई, फिर तुम लगे हुए हो फिर इसी उम्मीद से, और ये साइकिल चलती रहती है। और इसी साथ साथ वो जो कंपनी वाले हैं वो रईस बनते जाते हैं। तो किसी भी एंगल से ये चीज़ वर्थ नहीं है, ठीक है। पहली चीज़, वो तुमको कहने की इनसिक्योरिटीज़ रहती है। बहुत सारे लोग इनसिक्योर हो जाते हैं इस चीज़ को कि भाई उनको लाइक्स नहीं मिले, क्योंकि उनको लगता है कि भाई मेरी फ़ोटो इतनी ख़राब, या फिर मैं इतना ख़राब दिखता हूँ कि मुझे लाइक्स नहीं मिल रहे। उनको ये नहीं समझ में आता कि वहाँ पे फिजिकल अपीयरेंस तो बात ही नहीं हो रही, वहाँ पे सिर्फ पिक्चर ब्यूटी की बात हो रही है कि पिक्चर आपकी कितनी अच्छी है। जितनी अच्छी आप पिक्चर डालो उतना अच्छे आपको लोग मिलेंगे, तो लोगों को इनसिक्योरिटी आ जाती है। फिर उसके बाद सब कुछ फेक ही तो है इस चीज़ में, तो कहाँ से वो वर्थ है वो चीज़? तो यहाँ पे एक चीज़ समझो कि भाई जितना टाइम तुम इस चीज़ के लिए दे रहे हो, उतना टाइम तुम अगर कुछ अपने लिए प्रोडक्टिव करो ना, तो भाई तुम सोच सकते हो तुम कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो, ठीक है। एक सक्सेसफुल इंसान के पास सब कुछ होता है, ठीक है। रईस इंसान के पास, रिच इंसान के पास सब कुछ होता है। कभी भी वो इंसान ऐसा नहीं होता कि वो चूतिया बना बैठा हो, ठीक है। तुम्हें ये चीज़ मालूम है कि 60-60 साल के बूढ़े के पास 25-25 साल की जवान लड़कियों से वो शादी करते हैं, तो ऐसे ही तो वो लड़कियाँ आनी जाती, उनको मालूम होता है कि इस इंसान में कुछ ना कुछ है, और तुम्हें मालूम उनके पास क्या होता है। तो समझ रहे हो ना मेरी बात, क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि जितना टाइम तुम यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, यू कैन गो एंड इन्वेस्ट दैट टाइम इन अ रियल लाइफ कन्वर्सेशन। तुम जाओ किसी जो तुम्हारे रेलेवेंस में, तुम्हारे जो रेफरेंस में कोई लड़की हो, जो तुम्हारे सामने तुम्हारे वर्क स्पेस में काम करती हो, या फिर तुम्हारे स्कूल में, तुम्हारे कॉलेज में लड़की हो सके, तुम बात कर लो कि मैं तुमको पसंद करता हूँ, एंड गिव दैट टाइम टू हर। अगर वो मना कर देती, दैट्स ओके, तुम बैक ऑफ कर लो, फिर कोई और इंसान तुमको पसंद है तो मुझसे बात कर लो। बट मेरे हिसाब से ऑनलाइन डेटिंग इज़ नॉट वर्थ इट। और डेटिंग ऐप जैसे जो ऐप है जहाँ पे तुम्हें एक फैंटेसी मिल रही है, जहाँ पे एक होप मिल रहा है, एक एडिक्शन ऑफ होप मिल रहा है, जो तुम लगे पड़ो, वो तो बिल्कुल वर्थ नहीं है। आया समझ में? तो
आई होप तुम्हें इस वीडियो से कुछ मिला हो, एक पर्सपेक्टिव मिला हो। अपना टाइम बचाओ और रियल लाइफ चीज़ों पे इन्वेस्ट करो, ठीक है। तो एक पर्सपेक्टिव तुम्हें मिला होगा, कुछ बढ़िया थिंकिंग मिली होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन साइनिंग ऑफ, दिस इज योर फ्रेंड फ्रॉम मीडिया टाइटंस। सब्सक्राइब करोगे वीडियो अच्छी लगी तो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन साइनिंग ऑफ, बाय।